बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबू अल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर किस तरह 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुंचा और उसके बाद फौज यजीद के साथ उसने क्या किया। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसका जिक्र करेंगे। एक दफ़ा मौला अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। मौला अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। मौला अली ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रख कर सलामी दी और उसके बाद शेर ने एक चंद दिन का एक बच्चा मौला अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी ज़बान से मौला अलैहिस्सलाम से कहा, मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं बल्कि इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। उस शेरनी ने मौला अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का कहना है कि इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की उससे ज्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस के बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। उस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। मौला अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा, ये अरब के कुछ लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस जवान हो चुका है, अब इससे हमें खतरा है। बेटा, अबू अल हारिस को अब आज़ाद कर दो। नाज़रीन, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और प्यार से अपने बाबा के गले लग गए। जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। लेकिन उसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने बड़े बड़े आंसू रुखसार पर आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकाल लें, कल अबू अल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, देखें बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी का घर से बाहर निकलने का नहीं। मौला अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबू अल हारिस ने कहा, मौला, आज इतनी जल्दी एहसान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। अबू अल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर होगी। रिवायत में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी मैदान करबला के ठेले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस उस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू अल हारिस ने कहा, मौला, आवाज़ कौन देगा, आप? तो आपने फरमाया नहीं। अबू अल हारिस ने कहा, आपके भाई अब्बास? आपने फरमाया नहीं। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी या फिर हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज़ देगी। आज भी करबला मौला में मौजूद है, जहाँ खड़े होकर बीबी फिजा ने अबू अल हारिस को आवाज़ दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबू अल हारिस को आज़ाद किया तो उन्होंने फरमाया कि अबू अल हारिस, तू मुल्क इराक चले जाओ, वहाँ पर नैनवा का एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है,
तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर बादशाही करो। यूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबू अल हारिस मदीना से चला गया। वो अशरा की शाम थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमर बिन साद का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाए और लाश मुबारक को पमाल कर दिया जाए। ये आवाज सुनकर अहले हरम में क़यामत बर्पा हो गई। जैसे ही अफवाज आशिकिया के अंदर ही ऐलान हुए तो बीबी फिजा हजरत बीबी ज़ैनब के पास आई और कहने लगी, ए मेरी पाक सईदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समुंदर में सफर कर रहे थे। उसकी कश्ती टूट गई और वो कश्ती के एक तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। उस वीरान जजीरे में उसने एक शेर देखा और कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। उस शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी तो वो उस सहाबी को मारने के बजाय उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ए मेरी पाक सईदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाती हूँ और जालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जब फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबू अल हारिस कहकर शेर को सदा दी, जैसे ही बीबी फिजा की आवाज बुलंद होने लगी तो शेर चंद ही मिनटों में उनके पास पहुंच गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ए अबू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहरी को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों के टापों से उनकी लाश को नाकाबिल शिनाख्त बनाना चाहते हैं। वहाँ पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया और नाज़रीन मुतक्कल की किताबों में है कि शेर अबू अल हारिस ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपनी पेशानी रंगी थी। यानी कि जब लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने के लिए आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां पर ना ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर ना देखा। जब इस वाक़ये की खबर उमर बिन साद को मिली तो वो कहने लगा कि इसको किसी पर जाहिर न करना, ये एक फितना है। नाजरीन, जब फिजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर के आने की खबर जनाब ज़ैनब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई तो इस तरह लाश पामाल होने से महफूज रही। कुछ लोगों ने रिवायत की है कि बीबी फिजा ने अबू अल हारिस को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाश ढूंढने के लिए बुलाया था, जो कि यजीद फौज ने लाश अकदस पे घोड़े दौड़ाकर पामाल कर दिया था। और वो घोड़े इबाद जा के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने अपने टापों से नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म रोन डाला था। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।